वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टुडेज इंग्लिश। आज मैं आप सभी लोगों को सिंपल पास्ट टेंस के बारे में बताने जा रहा हूं। इससे पहले आप लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में जाने, जिसके अंतर्गत मैं डू डज का प्रयोग जाना, पॉजिटिव बनाने जाना, पॉजिटिव से निगेटिव बनाना, निगेटिव से इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव से डबल इंटरोगेटिव बनाना मैं जाना। आज आप लोग के बीच एक अलग वीडियो है जिसका नाम है आपका कंसेप्ट टू के अंतर्गत हम लोग सिंपल पास्ट टेंस के बारे में जानेंगे। तो सिंपल पास्ट टेंस का मतलब हुआ हमारे समान भूतकाल। सिंपल पास्ट टेंस का मतलब क्या हुआ? समान भूतकाल। याद रखेंगे, जिस किसी भी हिंदी वाक्यों के अंत में ता था क्या लगा हुआ रहेगा? ता था, ते थे, ती थी, अथवा या, ये, ई, हर्षई, दीर्घई इत्यादि लगा हुआ रहेगा तो उसे हम लोग सिंपल पास्ट टेंस कहेंगे। सिंपल पास्ट टेंस के अंतर्गत याद रखेंगे क्या लगा होना चाहिए? ता था, ते थे, ती थी, अथवा या, ये, ई। ये सब चीज अगर किसी भी ट्रांसलेशन में लगा हुआ रहेगा, किसी में बुक में लगा हुआ रहेगा, तो वो हम लोग समझ जाएंगे इसका ये सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस। उसके बाद देख लेंगे क्या लिखा, यूज हेल्पिंग वर्ब। यूज हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया, मदद करने वाली क्रिया। इसका मतलब मदद करने वाली क्रिया जिस प्रकार से हम लोग लिखने के लिए कलम का यूज करते हैं, घर से आने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करते हैं, इसी प्रकार से इस टेंस में ट्रांसलेशन को बनाने के लिए हम लोग डिड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? डिड। और ब्रैकेट में मैं लिखा फॉर ऑल सब्जेक्ट। फॉर ऑल सब्जेक्ट का मतलब हुआ कि सभी कर्ताओं के लिए, चाहे आई, यू, वी, दे, दिस, दोज, ही, सी, इट, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो, सभी के साथ हम लोग डिड का ही प्रयोग करेंगे। इससे पहले हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखे थे डू और डज था, तो डू किसी और के साथ यूज हो रहा था और डज किसी और के साथ यूज हो रहा था। लेकिन इस टेंस के अंतर्गत सिर्फ डिड आता है, तो डिड सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, वो सभी के साथ डिड का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या होता है इसका। अब हम लोग लिखते हैं पीएस। पीएस का मतलब वो बोले पॉजिटिव स्ट्रक्चर। पीएस का मतलब पॉजिटिव स्ट्रक्चर। पॉजिटिव स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद एग्जांपल, आप लोग अंग्रेजी बोलते थे, पहला हो गया। दूसरा, रानी मंच पर नाचती थी। देखिए तो क्या हो गया हमारे पॉजिटिव। मात्र दो एग्जांपल हम लोग देखेंगे। इसके अलावा किताब में जाएंगे, बुक में जाएंगे तो बहुत ज्यादा है, आप वहां से बना सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, ते थे, ती थी। सब में लगा होना ते थे, ती थी। जब ये ता था, ते थे, ती थी, ये सब लगा हुआ रहेगा, तुरंत हम लोग समझ जाएंगे कि वह सिंपल पास्ट टेंस है। तो सिंपल पास्ट टेंस में मैं इससे पहले आप लोग को बताया था सिंपल प्रेजेंट टेंस में कि सब्जेक्ट कौन होता है, वर्ब कौन होता है और ऑब्जेक्ट कौन होता है। इसमें भी हम लोग देखेंगे जरा, ये सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया? आप लोग हो गया सब्जेक्ट। वर्ब, वर्ब में बताया था आप लोग को कि जिस किसी भी हिंदी शब्द के अंत में ना लगा हुआ रहेगा तो उसे हम लोग वर्ब कहेंगे। जैसे खाना, पीना, चलना, रोना, हंसना, उठना, बैठना, खेलना, कूदना, टहलना, बोलना, पढ़ना, सोना, जितना में ना लगा हुआ रहेगा वो सब क्या करेगा? बोले वर्ब कहलाएगा। तो इसमें क्या है? बोलना, बोलने से बने बोलते, तो ये आपका हो गया वर्ब। ये ऑब्जेक्ट, तो अंग्रेजी हो गया ऑब्जेक्ट। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या बनेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट है, इसमें सब्जेक्ट है आप लोग का अंग्रेजी हो जाएगा यू। उसका है क्या? V2। V2 क्या है? बोलना। बोलना क्या होता है? स्पीक। स्पीक का दूसरा रूप होता है स्पोक। उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। तो यहां पर दे देंगे इंग्लिश। ये आपका हो गया। ठीक। दूसरा देखेंगे हम लोग। दूसरा में पहले है सब्जेक्ट, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? रानी। तो इसका दे देंगे यहां पर रानी। उसके बाद है V2। V2 क्या बोल रहे? नाचना। V2 है नाचना। नाचना का अंग्रेजी होता है डांस। डांस का V2 क्या हो जाएगा? यहां पर डांस्ड। डांस का V2 क्या हो जाएगा? डांस्ड।
उसके बाद क्या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, मंच पर, क्या हो जाएगा, ऑन द स्टेज। ये समझिए हम लोग, एक बार और देखेंगे। पहले सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट है इसमें आप लोग का अंग्रेजी यू, उसका भार्ब है, भार्ब है बोलना, बोलना का अंग्रेजी होता है स्पीक, स्पीक का दूसरा रूप हो गया स्पोक, ठीक। उसका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या, अंग्रेजी, तो क्या हो गया यहाँ पर, इंग्लिश। उसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा, इसमें सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हो गया रानी, तो यहाँ पे मैं रानी दे दिया। उसका V2, V2 है नाचना, नाचना क्या होता है, डांस, डांस का V2 हो गया डांस। उसका ऑब्जेक्ट है मंच पर, तो क्या दे दिए, ऑन द स्टेज। तो पॉजिटिव हम लोग सीख लिए, उसके बाद तुरंत पॉजिटिव से हम लोग चलते हैं आप निगेटिव पर। अब देखिए निगेटिव इसका कैसे बनेगा, देख लीजिए। अब होता है हमारे एनएस, एनएस के मतलब होता है निगेटिव स्ट्रक्चर, एनएस के मतलब क्या होता है, निगेटिव स्ट्रक्चर। इसका होगा सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। उसका एग्जाम्पल, पहला हम लोग क्या लिखाए थे, पहला हम लोग लिखाए थे कि आप लोग अंग्रेजी बोलते थे, इसमें हो जाएगा, पहला हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आप लोग अंग्रेजी नहीं बोलते थे, आप लोग अंग्रेजी नहीं बोलते थे। दूसरा है रानी, दूसरा क्या वो लिखा है, तो वर्ड है रानी मंच पर नाचती थी, इसमें हो जाएगा, इसमें हो जाएगा वर्ड है रानी मंच पर नहीं नाचती थी, रानी मंच पर नहीं नाचती थी। अब देखिए, अब इसको हम लोग बनाएंगे इंग्लिश। सबसे पहले क्या बोल रहे, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसमें कौन है, आप लोग का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, यू। उसका बाद क्या है, डीड, तो यहां पर दे देंगे हम लोग डीड, डीड के बाद क्या है, नॉट, तो यहां पर दे देंगे हम लोग नॉट, नॉट के बाद क्या है, भार्ब V1, V1 क्या है, बोलना, बोलना का अंग्रेजी स्पीक। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, तो यहां पे क्या दे देंगे, इंग्लिश, ठीक। दूसरा देख लीजिए, दूसरा है, पहले है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया रानी, तो यहां पर दे देंगे रानी। उसका डीड है, तो यहां पर क्या दे देंगे, डीड। उसका नॉट है, फिर देंगे नॉट, नॉट के बाद V1, तो V1 इसमें क्या है, नाचना, तो नाचना के अंग्रेजी डांस, तो यहां पर दे देंगे डांस। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, मंच पर, तो ऑन द स्टेज, ठीक ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे ये क्या हो गया, इसमें सब्जेक्ट हो गया, डीड तो इसमें लगभग करता है, अंग्रेजी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। उसका नहीं, नॉट इसका हो गया, बोलना, बोलना क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो इस प्रकार के हम लोग जानेंगे। उसके बाद देख लीजिए, इसमें वो चीज और देखे हैं कि कहेगा सर इसमें V1 कैसे लग गया, उसमें स्पोक था लेकिन इसमें स्पीक कैसे हो गया। तो याद रखेंगे सिंपल पास्ट टेंस के पॉजिटिव में सिर्फ हम लोग V2 लाएंगे, किसमें, पॉजिटिव में, निगेटिव, इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव, ये तीनों में V1 V1 V1, मतलब तीनों में हम लोग V1 का ही प्रयोग करेंगे। क्लियर है, देख लिए, इसको समझ गए हम लोग। अब चलते हैं हम लोग पॉजिटिव से निगेटिव कैसे बना वो समझ लिए, और निगेटिव से इंटरोगेटिव कैसे बनेगा वो अब देखिए। अब देखिए इंटरोगेटिव हम लोग चलते हैं, देख लीजिए। अब क्या होगा वो, IS, IS का मतलब हुआ इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर, IS का मतलब इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर। इसमें होगा डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट ऑप्शनल, OPTIONAL, नॉट ऑप्शनल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आप कहिएगा सर नॉट ऑप्शनल, ऑप्शनल क्यों लिखे, याद रखिएगा ऑप्शनल में इसलिए लिखा हूं क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूं उस सेंटेंस का पॉजिटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव ही पढ़ाता हूं। और कहीं कहीं आप लोग पढ़े होइएगा, कोई किताब में या किसी सर के माध्यम से पढ़े होइएगा, तो सेंटेंस का कभी कभी 6 प्रकार भी हो जाता है। 6 प्रकार ये होता है, एक पॉजिटिव हो गया, एक निगेटिव हो गया, एक हो गया इंटरोगेटिव पॉजिटिव, एक इंटरोगेटिव निगेटिव। जब इंटरोगेटिव निगेटिव इंटरोगेटिव पॉजिटिव हो गया तो 2 गो यहां पर हो गया, जब ये 2 यहां पर हो गया तो क्या हो गया, 6 ऑलरेडी हो जाए। इसीलिए मैं ऑप्शनल में इसलिए डाल दिया हूं इसमें कि अगर ट्रांसलेशन में नॉट लगा हुआ रहेगा तो नॉट का यूज करेंगे, लेकिन अगर ट्रांसलेशन में नॉट नहीं लगा हुआ रहेगा तो नॉट का यूज नहीं करेंगे। तो मैं एग्जांपल क्या लिखा हूं, क्या आप लोग अंग्रेजी नहीं बोलते थे। दूसरा, क्या रानी मंच पर
नास्ती थी। एक में नोट है और एक में नोट नहीं है। अब हम लोग देखते हैं इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा। सबसे पहले क्या लिखा हुआ, डीड, तो क्या है, तो क्या का मतलब यहां पर हो गया डीड। बहुत विद्यार्थी क्या करता है, क्या का अंग्रेजी दे देता है व्हाट, जो व्हाट मतलब तो वास्तव में क्या होता है, लेकिन यहां पर क्या का मतलब व्हाट नहीं होगा। अगर व्हाट हम लोग देते हैं तो क्या हो जाएगा गलत। क्या के मतलब अगर कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस में लगा हुआ रहेगा तो इसका मतलब ये समझेंगे कि उसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ रहेगा उसी को हम लोग यूज करेंगे, ना कि व्हाट का यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखा डीड, तो यहां पर हम दे दें डीड, डीड के बाद क्या बोल रहे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है आप लोग का अंग्रेजी दे देंगे यू, उसका क्या नोट, तो नोट लगा लेना, नोट लगा हुआ रहेगा तो नोट का यूज कर देंगे, अगर नोट नहीं लगा हुआ रहता तो नोट का यूज नहीं करते। तो यहाँ पर नोट लगा हुआ है तो दे देंगे यहाँ पर नोट, उसका V1, तो V1 क्या बोल रहे बोलना, बोलना की अंग्रेजी क्या हो जाएगा स्पीक, उसका क्या है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है ऑब्जेक्ट हो गया अंग्रेजी, तो यहाँ पर क्या दे देंगे इंग्लिश दे देंगे और उसके बाद दे देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। कोई दिक्कत, आगे चलते हम लोग। क्या रानी मंच पर नाचती थी, तो सबसे पहले क्या है डीड, तो क्या क्या अंग्रेजी यहाँ पर दूसरा क्या हो गया, सबसे पहले क्या हो जाएगा डीड, डीड के बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या रानी, तो यहाँ पर दे देंगे रानी, उसके बाद के नोट, तो क्या देखिए इसमें नोट लगा हुआ है, इसमें नोट नहीं लगा हुआ है, जब इसमें नोट नहीं लगा हुआ तो नोट का यूज नहीं करेंगे, तो नोट का यूज नहीं करेंगे, सीधे हम लोग चलेंगे किस पर वर्ब पर, तो वर्ब इसमें क्या है नाचना, नाचना की अंग्रेजी क्या हो जाएगा बोले डांस, उसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट, तो वहां हो गया ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट क्या है मंच पर, ऑन द स्टेज, क्या हो जाएगा ऑन द स्टेज। समझ गए आप लोग। सबसे पहले क्या दिए थे डीड है तो हम लोग डीड दे देंगे, उसका सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट देंगे, उसका नोट ऑप्शनल है तो नोट लगा तो नोट का यूज करेंगे, नहीं लगा तो नोट का यूज नहीं करेंगे, उसका V1 है तो V1 खोज कर देंगे, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट है। याद रखेगा जो स्ट्रक्चर में जिस प्रकार के दिया हुआ रहेगा उसी प्रकार के हम लोग ट्रांसलेशन में से खोज कर लिखेंगे। बहुत विद्यार्थी क्या कारण गलती कर देते हैं, पहले क्या है तो क्या कर देता है, आप लोग है तो यू दे देता है, अंग्रेजी है तो इंग्लिश दे देता है, नहीं है तो नोट दे देता है, वो क्या हो जाता है आपका गलत हो जाता है। हम लोग क्या करेंगे स्ट्रक्चर ट्रांसलेशन में कहीं पर कुछ भी लिखा है उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चर के अनुसार से हम लोग वहां पर बैठा देंगे। क्लियर है। अब चलते हैं हम लोग डबल इंटरोगेटिव पर। देख लिया हम लोग पॉजिटिव से निगेटिव, निगेटिव से इंटरोगेटिव कैसे बना हम लोग समझ लिए। अब हम लोग चलते हैं डबल इंटरोगेटिव पर। देखिए डबल इंटरोगेटिव, अब हम लोग क्या लगता है बोले DIS, DIS के मतलब डी से डबल, आई से इंटरोगेटिव, एस से स्ट्रक्चर, डबल इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड, जिसको बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड। अब हम लोग देखते हैं WH वर्ड्स प्लस डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट ऑप्शनल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं एग्जांपल। पहला तो बोले क्या आप लोग अंग्रेजी नहीं बोलते थे, इसमें हो जाएगा कैसे आप लोग अंग्रेजी नहीं बोलते थे, हो गया कैसे आप लोग अंग्रेजी नहीं बोलते थे। दूसरा था क्या रानी मंच पर नाचती थी, इसमें हो जाएगा पहला दूसरा कैसे रानी मंच पर नाचती थी, कैसे रानी मंच पर नाचती थी। अब देख लिए सबसे पहले क्या बोले WH वर्ड्स, क्या है WH वर्ड्स, WH वर्ड्स का दूसरा नाम है क्वेश्चन वर्ड्स, WH वर्ड्स का दूसरा नाम क्या है क्वेश्चन वर्ड्स। अब देख लीजिए पहला हो गया कैसे, तो कैसे का अंग्रेजी क्या दे देंगे हाउ, उसके बाद क्या बोले डीड, तो यहां पर दे देंगे डीड, उसके बाद सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट है आप लोग का अंग्रेजी दे देंगे यू, उसका नोट लगा हुआ है तो यहां पर दे देंगे नोट, अगर नोट नहीं लगा हुआ रहता तो नोट का यूज हम लोग नहीं करते। उसका क्या बोले V1, तो V1 क्या है बोलना, बोलना की अंग्रेजी क्या हो जाएगा
स्पीक। उसके बाद क्या बोल रहे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या अंग्रेजी क्या हो जाएगा, इंग्लिश। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखते हैं हम लोग, कैसे रानी वंश पर नहीं नाचती थी। तो कैसे WH वर्ड्स, WH वर्ड्स कैसे, कैसे का अंग्रेजी हो जाएगा वो अरे हाउ। उसके बाद क्या है, डीड, तो यहां पे हम लोग दे देंगे डीड। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या रानी, रानी यहां पर क्या दे देंगे, रानी। उसके बाद क्या बोल रहे, सब्जेक्ट उसका नोट है, तो क्या देखो तो इसमें नोट लगा है, नहीं लगा हुआ, तो नोट नहीं लगा हुआ तो नोट का यूज नहीं करेंगे, सीधे हम चलेंगे किस पर, वर्ब पर। तो वर्ब क्या है यहां पर, नाचना, नाचना क्या हो जाएगा वो अरे डांस। उसका ऑब्जेक्ट, उसका जाके यहाँ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मंच पर, तो क्या हो जाएगा, ऑन द स्टेज। समझिए बात को। सबसे पहले देखेंगे WH वर्ड है, कैसे, कैसे का अंग्रेजी दे दिया हाउ। WH वर्ड के बाद डीड है तो दे दिए डीड, डीड के बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसमें है आप लोग का अंग्रेजी यू। उसका नोट ऑप्शनल, तो नोट लगा हुआ है इसीलिए यहां पर दे दिए नोट। उसके बाद क्या V1, तो V1 है बोलना, बोलना के क्या होगा ऑब्जेक्ट। उसका क्या ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट है अंग्रेजी, तो यहां पर दे दिए इंग्लिश। तो आज हम लोग किसके बारे में समझे, सिंपल पास्ट टेंस के बारे में। मेरे पढ़ाने का तरीका यह है, आप लोग सोचते होइएगा कि सिंपल प्रेजेंट, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस पहले पढ़ा है, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है, तो ऐसे सर क्यों नहीं पढ़ा है। तो मेरा पढ़ाने का स्टाइल यह बोले, पहले मैं तीनों सिंपल में पढ़ा देता हूं, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। उसके बाद में आऊंगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। उसके बाद में आऊंगा बोले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। उसके बाद में आऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एवं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लेकर मैं आऊंगा। इसके लिए आज तो सिंपल ये इसको खत्म हो गया। इसके अंतर्गत किस प्रकार के कॉमन एरर आप लोग को एग्जाम में पूछा जाएगा, उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स कैसे पूछा जाएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। तब तक आप लोग ये सीखे सिंपल पास्ट टेंस, और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए।